तो स्टोरी सेट है 1960s के रेट्रो फ्यूचर में। जैसा हमें पता ही था कि ये कहानी एक अल्टरनेट अर्थ 828 में सेट है, जहाँ फैंटास्टिक फोर ऑलरेडी एक आइकॉनिक टीम स्टैब्लिश है। वो काफी सक्सेसफुल है, बैक्स्टर ब्रेडिंग में रहते हैं, दुनिया को बचाते हैं और फैमिली के साथ हंसी खुशी रहते हैं। जहाँ मूवी के ओरिजिन के ग्लिम्स हमें शुरुआती कुछ मिनटों में दिखा दिए जाते हैं कि इनके बारे में क्या हुआ था, ये किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं। जहाँ में इसके ऊपर हमें ट्रेलर में ही देख के पता है कि इस मूवी में सू प्रेग्नेंट है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को लेकर, और मूवी की मेन कहानी भी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। एक दिन अचानक से सिल्वर सर्फर स्पेस से आती है और बताती है कि तुम्हारा प्लेनेट मार्क हो चुका है खत्म होने के लिए, गैलेक्टर्स आएंगे और खा जाएंगे, एंड तब तक जितना भी तुम्हारे पास टाइम बचा है हंसी खुशी रहो, जो भी करना है करो, क्योंकि अब तो तुम सब मरने वाले हो। एंड इसी को देखते हुए अब फैंटास्टिक फोर के पास अब तक का सबसे बड़ा डेंजर है एक कॉस्मिक थ्रेट को हराना और उससे अपने प्लेनेट और परिवार को प्रोटेक्ट करना। एंड वो कहानी सच में देखने लायक है। इसमें इमोशनल स्टेक्स हैवी हैं, काफी स्ट्रॉन्ग मोरल क्वेश्चनिंग भी होती है, फैमिली के अंदर भी काफी झगड़े होते हैं, एंड कॉस्मोस से छेड़खानी करने के कॉन्सिक्वेंसेस का इन्हें अंदाजा भी होता है। पर सबसे बड़ी बात, इन्हें रियलाइज होता है कि हम क्यों लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली के लिए। एंड जब अपनी फैमिली के लिए इंसान लड़ता है तो खुद को भी सैक्रिफाइस करने के लिए पूरा तैयार होता है। तो अब इस बेसिक सी स्टोरी की बात करें तो स्टोरी अच्छी है, पर उससे भी सबसे जरूरी बात, जिस वार्मनेस के साथ ये इसे दिखाते हैं वो सबसे बड़ी हाईलाइट है इसकी। वो जो रेट्रो सिटकॉमिश एस्थेटिक उन्होंने चुना हुआ है इस मूवी के लिए, उस कमिटमेंट के लिए मैं इन्हें A+ दूंगा। जो कि इसे देख के लगता है कि यार हम मार्वल में होते हुए भी इस दुनिया से एकदम कुछ अलग ही देख रहे हैं। एंड वो फीलिंग, वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो कि भाई थिएटर में कमाल का फील होता है। मैं बहुत शुरू में ही बोल रहा हूँ, बट यस, अगर नहीं देखी है तो जाके देखो थिएटर्स में। जहाँ उससे भी सबसे जरूरी बात, हम एक सुपर हीरो मूवी देख रहे हैं, एंड सुपर हीरो मूवी का एक्शन कैसे भूल सकते हैं। एंड उसके लिए मैं इन्हें झुक के सलाम करना चाहूंगा कि जो मैंने एक्शन देखा मैंने आज तक वो नहीं देखा है। मेरे कहने का मतलब है कि जो पहला सबसे बड़ा हमें एक्शन देखने को मिलता है, जिन्होंने देखा है वो बात जान ही रहे हैं कि इट वॉज सो वंडरफुल, इट वॉज सो आइकॉनिक। कितना खूबसूरत होता है कि आप देखते ही रह जाते हो। वो स्केल, वो चेज, वो रियलिज्म, इसे देख के आप कहते हो कि हाँ भाई, कॉस्मिक लेवल पे लड़ना अगर कुछ होगा, कॉस्मिक लेवल पे टेरर्स कुछ होंगे तो टेरिफाइंग ऐसे लगेंगे। एंड आई एम इम्प्रेस्ड कि जो मैंने इसे स्क्रीन पे देखा है कि इट वाज समथिंग भाई, इट वाज समथिंग मैजिकल। जिस स्केल पे उन्होंने एक्शन को दिखाया है, इट वाज एन एक्सपीरियंस कि आप सोचते हो कि हाँ भाई, कि ये सोच भी कैसे सकते होंगे इस तरीके से एक्शन को दिखाना। मुझे बहुत ही पसंद आया। जहाँ कहानी का वो मोमेंट था कि आप देख के कहते हो कि पाजी तुसी दिल जीत लिया अपना भाई। अब उसके अलावा जो उसका मूवी का बाकी एक्शन है भाई, फर्स्ट हाफ ने बार इतना ज्यादा हाई सेट कर दिया था कि वो फर्स्ट हाफ में ही पीक कर गए थे अपने एक्शन को लेकर। एंड आई डोंट थिंक कि मार्वल खुद भी अपने आने वाले किसी भी मूवी में इतना पीक कॉस्मिक लेवल पे एक्शन दिखा पाएगा। और अब उसके अलावा अब हम सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस की बात करें तो शाला बाल इज अ पहले तो डीवा इन दिस मूवी। अच्छा लगता है कि जब वो पीछे बढ़ जाती है, इफ यू नो द कॉन्टेक्स्ट यू अंडरस्टैंड, जहाँ पे ऑफ कोर्स ये अपने ऊर्जल के जितना ऑरा फार्म तो नहीं कर पाती। काफी कैरेक्टर है इसके अंदर, मगर जितना भी है काफी हार्ड रहती है ये भी। एंड उसी के साइड में गैलेक्टस की बात करें तो टू बी ऑनेस्ट में थोड़ा सा और बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर अपने गैलेक्टस के रोल में रहते हुए राल्फ फिनेसन ने जो समा बांधा है कि यू जस्ट अंडरस्टैंड कि भाई ये कोई ऐसा शौकिया नहीं है, ये भी काफी परेशान है, भूखा है। जहां पे मैं कहूंगा कि भाई मूवी में हर एक कैरेक्टर के पास, हर एक कहानी के पास सॉस है। चाहे वो बेन ग्रिम हो, ह्यूमन टॉर्च हो, सब में एक इनीट कैरेक्टर है कि आप समझ पाते हो कि इनके कैरेक्टर्स में एक नोट्स होते होंगे कि इन्हें अंदर से फील भी कैसा करना है। आप उनके परफॉर्मेंसेस, आप उनके साइलेंसेस से समझ पाते हो कि हाँ, एक
पेन है, एक परेशानी है, एक रिग्रेट भी है, मगर उन सबसे बड़ी बात, इन सबको हम ओवरकम कर लेंगे अगर हम साथ में एक फैमिली बन के रहते हैं। जब मैंने मूवी को बिना किसी शक के बहुत एंजॉय किया। दे रियली फील लाइक फैमिली। मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी इस फिल्म को लेकर वो पूरी तरीके से मीट हुई, पर जो एक्सीड की एक्सपेक्टेशन वो था फर्स्ट हाफ। मजा आया देखकर। इसे देख के लगता है कि भाई अब मार्वल जैसी हरकतें कर रहा है जिसे देखकर आप इनकी दुनिया और स्पेक्टिकल में खो से जाते थे। आई लव दिस मूवी। काफी बैलेंस्ड, जेन्युइन और ह्यूमन फील होती है। वेनेसा कर्बी एज बेस्ट सुजन स्टॉर्म हमें देखने को मिलती है एंड पेड्रो पास्कल काफी कॉम्पिटेंट मिस्टर फैंटास्टिक है। जो एग्जीक्यूशन का तरीका, जो एस्थेटिक के साथ दिखाने का तरीका है वो आपका दिल जीत लेता है। फैंटास्टिक फोर अब तक की दी बेस्ट फैंटास्टिक फोर अडेप्टेशन है, दी बेस्ट। बाकी अब आखिर में जाते जाते कहूँ तो मूवी में 2 एंड क्रेडिट सीन्स है जहाँ पहला मिड क्रेडिट सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपनी ओपिनियंस बताइए कि अगर आपने फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी देख ली है तो बिना स्पॉइलर के कमेंट्स में आप अपने एक्सपीरियंसेस मुझे जरूर से बताएं।